राजा शांतनु एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं और जैसे ही वो गंगा किनारे पहुंचते हैं वहां पर वो माता गंगा को देखते हैं। अब जो राजा शांतनु थे वो माता गंगा की सुंदरता को देख के मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह करने के लिए इच्छुक भी हो जाते हैं। वहीं पर जो कि माता गंगा थी, जब राजा शांतनु उनके आगे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं तो जो माता गंगा थी वो उनसे एक वचन ले लेती है कि मैं जब भी कुछ भी करूं तुम उसके लिए कोई प्रश्न नहीं करोगे। तो जो कि राजा शांतनु थे वो इस चीज के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, जब भी तुम कुछ भी करोगी मैं तुमसे कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। तो जो कि राजा शांतनु थे अब उनकी माता गंगा से शादी हो जाती है और वहीं पर राजा शांतनु को ये नहीं पता था कि ये क्या करेगी। शांतनु माता गंगा की बात को मान लेते हैं और वो कह देते हैं कि मैं तुमसे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं करूंगा, जिसके चलते जो शांतनु थे वो माता गंगा से विवाह कर लेते हैं और जो माता गंगा थी वो हस्तिनापुर की बहू बन जाती है। अब जब माता गंगा को पहले पुत्र की प्राप्ति होती है तो जो राजा शांतनु थे वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जो वहीं पर माता गंगा थी वो बहुत ही चिंतित थी और जो कि पहला पुत्र था उसको लेकर जो माता गंगा थी वो नदी की तरफ जाती है उसको बहाने के लिए। लेकिन जो शांतनु थे वो जब उनके पीछे पीछे जाते हैं और जो माता गंगा जो कि अपने पहले पुत्र को नदी में डुबा के मार देती है, लेकिन जो राजा शांतनु थे वचनबद्ध थे इसलिए उन्होंने उनको कुछ भी नहीं कहा। अब जो राजा शांतनु थे वो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक माता ने अपने पुत्र को क्यों मार दिया, लेकिन जो राजा शांतनु थे वो वचनबद्ध थे जिसके चलते वो गंगा से कभी प्रश्न नहीं करते थे। ऐसे ही कह करके जो कि माता गंगा थी उन्होंने जो कि राजा शांतनु थे उनके 7 पुत्रों को बहा दिया था, लेकिन जो राजा शांतनु थे वो कुछ भी नहीं कहते थे माता गंगा को, क्योंकि माता गंगा ने उनसे वचन ही ऐसा ले रखा था कि मैं जब भी कुछ भी करूं तुम मुझे टोकोगे नहीं या फिर मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करोगे, जिसके चलते जो राजा शांतनु थे वो माता गंगा की बात मानते हैं। माता गंगा ने अपने 7 पुत्र एक एक कर नदी में डुबा के मार दिए थे। अब बारी आती है 8वें पुत्र की, लेकिन जैसे ही माता गंगा 8वें पुत्र को नदी में डुबाने वाली थी वैसे ही जो राजा शांतनु थे वो अपनी शर्त तोड़ देते हैं और माता गंगा को वो बीच में टोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अपने 7 पुत्रों को बहा दिया, लेकिन मैं अब तुम्हें इसको बहाने नहीं दूंगा। जो 8वां पुत्र है उसको अब तुम नदी में नहीं बहा पाओगी। जिसके चलते जो माता गंगा थी वो शांतनु से रुष्ट हो जाती है, क्योंकि माता गंगा की उन्होंने शर्त तोड़ दी थी। लेकिन जो माता गंगा थी अब वो कहती है कि महाराज अब मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी। तो जो शांतनु थे वो कहते हैं कि ठीक है कोई नहीं, लेकिन ये पुत्र तो मुझे दे के जाओ। तो जो गंगा माता थी वो कहती है कि मैं तुम्हें ये पुत्र भी नहीं दूंगी, बाद में ही दूंगी। तो जो राजा शांतनु थे वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों और तुमने अपने 7 पुत्रों को क्यों बहा दिया। तो जो माता गंगा थी वो बताती हैं कि महाराज आप पिछले जन्म में एक राजा थे और वो महाभिषक थे। महाभिषक नाम के आप राजा थे पिछले जन्म में, जो कि इंद्र की सभा में एक बार उपस्थित हुए। वहां पर मैं और ब्रह्मदेव भी उपस्थित थे। तो जो आप थे आप मुझे ही देखे जा रहे थे और मैं आपको ही देखे जा रही थी, लेकिन वहां पर हवा का एक झोंका चलता है जिसके चलते मेरा जो पल्लू था वो खिसक जाता है। तो इसके बाद जितने भी देवता थे वो सारे अपनी नजरें नीचे कर लेते, लेकिन वहीं पर जो आप थे आपने अपनी नजरें नीचे नहीं करी, जिसके चलते जो ब्रह्मदेव थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आप मेरा पल्लू सरकने के बाद भी देखते रहे मुझको ही। जिसके चलते जो ब्रह्मदेव थे वो आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आपको और मेरे को वो श्राप दे देते हैं कि तुम्हें मृत्यु लोक में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। जिसके लिए हम दोनों मृत्यु लोक में जन्म लिए और जिसके बाद आपकी और मेरी शादी हुई। और वहीं पर वो कहती है कि जो ये 7 पुत्र मैंने बहाए हैं ये भी एक श्राप के चलते ही श्रापग्रस्त थे, जिनको मैंने बहा दिया और इनकी अब मुक्ति हो चुकी है। वहीं पर आपने 8वें पुत्र के लिए ठोक दिया, तो जिसके चलते मुझे लग रहा कि अभी इसका समय नहीं आया है और अभी मैं इसको नहीं बहाऊंगी, क्योंकि अभी इसकी मुक्ति का समय नहीं आया है। लेकिन ये पुत्र मैं आपको दूंगी भी नहीं और मैं इसे अपने साथ में ले जाऊंगी। इसके बाद कहा जाता है कि जो माता गंगा थी वो जो अपना 8वां पुत्र था उसको अपने साथ में ले जाती है और शांतनु को अकेला छोड़ के चली जाती है। और वहीं पर जो कि 8वां पुत्र था वो था देवव्रत, और जिनका नाम था भीष्म पितामह। माता गंगा ने उनको अपने साथ लेके गई और जब वो बड़े हो गए तो जो कि भीष्म पितामह थे जो कि उस समय देवव्रत थे, जब उनकी आयु कुछ बढ़ जाती है तो जो शांतनु थे माता गंगा उनको वापस सौंप देती है। तो ये थी माता गंगा और शांतनु की कहानी, जिन्होंने अपने 7 पुत्र बहा दिए और 8वें पुत्र को बचा लिया जो कि राजा शांतनु थे।
देवव्रत जो कि अपने पिता शांतनु के साथ अब हस्तिनापुर में रहने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी माता गंगा उन्हें छोड़ के चली गई थी। देवव्रत की बाकी की जिंदगी अपने पिता के साथ में कटी, और वहीं पर जो देवव्रत थे वो आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जो कि हस्तिनापुर के सबसे बड़े उत्तराधिकारी थे। लेकिन वो कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे, अपने एक वचन के चलते। और वहीं पर जो देवव्रत थे उनको उनके पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। और जो कि भीष्म पितामह जो कि परशुराम के शिष्य भी थे, भीष्म पितामह जो कि परशुराम के शिष्य थे, जिसके चलते कहा जाता है कि वो परशुराम से युद्ध करते, लेकिन जो परशुराम थे उनको वो परास्त भी नहीं कर पाते। देवव्रत जो कि भीष्म पितामह थे, उनकी परशुराम के साथ लड़ाई होती है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जिसके चलते जो कि परशुराम थे वो वापस चले जाते हैं। और जो देवव्रत थे वो प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं कभी भी हस्तिनापुर की गद्दी पे नहीं बैठूंगा, और जो कि हस्तिनापुर का साम्राज्य उसकी सदैव रक्षा करूंगा। गंगा उनको छोड़ के चली जाती है, और जो महाराज शांतनु थे उनके बाद वो उनके साथ में ही रहने लग जाती है।